तथा भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर भविष्य अच्छा चाहिए तो वर्तमान को बेहतर बनाना होगा। राधे राधे। जैसा मैं नीतू पंडित चुपचाप सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता मिलता है। भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर तुम्हें भविष्य अच्छा चाहिए तो उसके लिए वर्तमान को बेहतर बनाना होगा, क्योंकि जो लोग अपने वर्तमान को सही ढंग से नहीं जीते हैं, गंदे तरीके से जीते हैं, तो उसे अच्छे भविष्य की कामना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो आपने वर्तमान में बीज बोया है वही आपको भविष्य में प्राप्त होगा। लेकिन भविष्य को किसी ने देखा नहीं है, क्या और कैसे मिलेगा। लेकिन मेरी सलाह यही है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर भविष्य अच्छा चाहिए तो वर्तमान को सुंदर और बेहतर बनाना होगा। आप वर्तमान में इतने अच्छे कार्य कीजिए कि आने वाली पीढ़ी एकदम से प्रफुल्लित हो जाए और अपने पूर्वजों को यह कहती हुई आए कि हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, जो कि हमें इतना सुख का जीवन मिला है। वैसे यह संसार तो मतलबी है, आने वाले पल में आपको याद करेंगे कि नहीं करेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा कर्म और कर्तव्य यही कहता है, हमारा धर्म ये कहता है कि आने वाली पीढ़ी की बुनियाद हम ही रखते हैं, यानी वर्तमान में रहने वाले लोग रखते हैं। इसलिए अपनी पीढ़ी की बुनियाद रखने के लिए, उनका उज्जवल भविष्य करने के लिए, वह धर्म के रास्ते पर चल सकें, तो हमें आज के समय में ही अच्छे कर्म करने चाहिए। मानवता हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म और कर्म है, क्योंकि मानवता से बड़ा कुछ नहीं होता है। मानव धर्म यह हमें सिखाती है कि जीवन में कर्म अच्छे करने चाहिए, और यही नहीं, कर्म के साथ साथ धर्म भी अच्छा करना चाहिए। यही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। अगर आज के लोग यह मानते हैं कि भाई सो छोटे जात और बड़ी जात, तो याद रखना, जिस हाट से यानी जिस मार्केट से सब्जी लेने जाते हो तो तुम उस सब्जी वाले से पूछने नहीं जाते हो कि भाई तुम किस जात के हो। बस सब्जी लेते हो और घर चले जाते हो, नमक लेते हो घर चले जाते हो, यह भी पूछने नहीं बैठते तुम किस जात के। गुपचुप खाते हो और चले जाते हो, बल्कि गुपचुप तो जूठा खाते हो। वो एक ही हाथ से उसी पानी में डुबोता है और वही आपको कटोरे में करके देता है खाने के लिए। और जब आपको कटोरे में देता है खाने के लिए, तो वही गुपचुप आप जूठा खा के घर आते हो। उसके बाद गंदी गंदी घर में गालियां देते हो और कहते हो कि अरे मैं तो कभी भी बुरा काम नहीं करता, तब भी मेरे मुंह से इतना गंदा गाली क्यों निकलता है। निकलेगा ही। जब आप जूठा भोजन 10 जगह से खाकर आओगे तो मुंह से क्या अच्छे शब्द निकलेंगे? नहीं। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। मन पर अन्न का बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, लोग समझना नहीं चाहते हैं। मैं तो कह कह कर थक गया कि धर्म के सम्मत होकर चलो, धर्म को अपना अनुयायी बनाओ, धर्म को कभी भी बिगड़ता हुआ देखो तो उसके लिए आवाज अवश्य उठानी चाहिए। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। आज का समय भोगी और विलासी का हो गया है। लोग यहाँ ये देखने में लगे हैं कि कौन कितने ऊंचे पद पर है, कौन किस तरह का फैशन करता है, कौन किस तरह के कपड़े पहनता है, कौन कितनी बड़ी गाड़ी में घूमता है। यह चीज सभी देखते हैं एक दूसरे का, जबकि दूसरों को देखकर जीवन यापन नहीं किया जाता है। अपने भरोसे अपने आप पर, अपने को देखकर ही जीना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसा मूल्यवान चीज है कि ये बीत जाता है तो कभी लौट कर नहीं आता। कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है और कभी मिलेगा भी नहीं, क्योंकि मैं समय को अपने पास रखता हूँ। सुख और दुखों का भागी मैं नहीं हूँ। तुमने जो कर्म कमाया है उसी कर्म के फल स्वरूप तुम्हें सुख और दुख प्राप्त होगा। यहाँ तक कि जन्म और मृत्यु भी मेरे हाथ में नहीं है। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है और अच्छा धर्म कमाता है तो जन्म और मृत्यु लेने का अपनी मर्जी से अधिकारी वही होता है। यह मैं कह रहा हूँ, गरुड़ पुराण में इसका लिखा हुआ उल्लेख भी है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे समझाते हैं कि हे अर्जुन, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, और जो व्यक्ति मेरे कहे हुए इस अनुसरण पर चलेगा वह व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखों का भागी नहीं होगा। वह सदा सर्वथा हमेशा ही दूसरों के लिए अर्पित और समर्पित रहेगा। जीवन इसी का नाम है। जब आपको धन अब आपकी अधिकता से, यानी कि आपकी सोच विचार से या आपके काज से ज्यादा मिल जाए, आपके पास धन की ज्यादा मात्रा हो जाए, तो उस धन को लोगों में दान दे देना चाहिए। किस प्रकार से? वस्त्र खरीद कर, अन्न खरीद कर, किसी का घर बनवा कर, किसी की सहायता करके, इस तरह से उस चीज का दान दे देने पर आपके पास 2 का 4 गुना हो जाता है। जितने आपने दिए हैं उससे 3 गुना अधिक बढ़ेगा। और यही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी उस कार्य को करती रहेगी और वह सुख का भागी बनेगी। ऐसा नहीं कि आने वाली पीढ़ी में दूसरे ही कोई और बाल बच्चे आए, नहीं। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो ऐसा हो सकता है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं, उस अच्छे कर्म का फल भोगने के लिए भगवान आपको आपके ही परिवार में जन्म लेकर पुनः भेजे और उसका फल आपको प्राप्त होता चला जाएगा। क्योंकि माया भगवान की इतनी प्रबल है कि वह माया
हमारे साथ चलती है और हमारी मति भ्रष्ट कर देती है। ज्यों ही बालक या बालिका जन्म लेती है त्यों ही माया उस पर हावी हो जाती है, चढ़ जाती है और वह माया के सम्मत होकर माता को माता, पिता को पिता, भाई को भाई, बंधु को बंधु समझने लगता है। संसार के सभी सुख दुख भोगों का ये भोग करने लग जाता है। भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि हे अर्जुन, जीवन में मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ, सब चीज मनुष्य ही करता है। मेरे पास केवल एक चीज है और वो है समय। समय को हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि किस समय में किसको क्या देना है यह मैं तय करता हूँ। हाँ, किस प्रकार मिलेगा यह भी मैं ही तय करता हूँ और इसका कोई तय नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, कितना मिलेगा यह उसके कर्म पर निर्भर करता है। उसने जो कर्म किया है उसके हिसाब से ही कितना उसे मिलेगा कर्म फल, यह उसके कर्म ही तय करेंगे। स्वे स्वे कर्मण्य भीरतः संसिद्धिम लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो जा सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि ये किस प्रकार किया जा सकता है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यं सिद्धिं विन्दति मानवः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं जो सभी प्राणियों का उद्गम है, यानी कि उत्पत्ति कारण है और जो सर्वव्यापी सब जगह है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इस तरह से सारे जीव परमेश्वर के भिन्न भिन्न अंश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं, यानी कि बनाने वाले। वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है। जन्माधस्य यतः, इसलिए परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में इस तरह से भगवान बार बार समझा रहे हैं कि मैं ही सबका जन्मदाता हूँ और मैं ही सबको देखता हूँ। सामान्यतः वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंग शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनके अंतरंग शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सब जगह मिल जाते हैं, सभी जगह पाए जाते हैं। मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा भी हैं। इसलिए मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश, भिन्न भिन्न अंश होने के कारण उनका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसी संस्तुति की गई यह बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा ये विवाह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, इसलिए जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भक्ति में को होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। इस तरह से भगवान आगे समझाते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वत्राप्नोति किल्बिषम्। अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण यानी कि ढंग से क्यों न किया गया हो, गलती से क्यों न किया गया हो, अन्य किसी के कार्य की को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि आप जो धर्म के सम्मत होकर कार्य करते हैं, अगर वो गलती भी हो गई है तो आपकी तो इरादे अच्छे थे ना, आपकी सोच अच्छी थी ना, इसलिए वह कार्य में अगर थोड़ी गलती भी हो गई है तो कोई बात नहीं। आपकी सोच अगर अच्छी है तो वह बाद में बदला भी जा सकता है, उस कार्य को सही किया भी जा सकता है। लेकिन जानबूझकर की गई गलती की क्षमा कभी नहीं होती है। इसी तरह से कहा गया है ना, गंगा भी पाप धोती है, लेकिन कैसे पाप धोती है? वह ऐसा पाप धोती है कि जो अनजाने में की गई हो गलती, लेकिन जो जानबूझकर गलती की गई हो, गंगा उसके पाप नहीं धोती है। गंगा हमारी माँ जो है भगवती, भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और भगवती गंगा उन्हीं लोगों के पाप धोती है जिन लोगों ने जानबूझकर गलती नहीं की हो। अनजाने में की गई गलती, जैसे पैरों में चलते हुए चींटी का मर जाना, या किसी कीड़े मकोड़े का मर जाना, या किसी कोई कार्य ऐसा हो जाना जो कि गलत हो, तो उस कार्य को पश्चाताप लेकर अगर कोई मनुष्य गंगा के पास जाता है, माता गंगा के पास जाता है, तो वह उनके पाप धो देती हैं और वह पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है। लेकिन लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं कि गंगा पाप नहीं धोती है। ऐसा नहीं है, भगवती गंगा उन्हीं के पाप धोती है जो अनजाने में की गई गलती करते हैं और जो कि उनके पास पश्चाताप के आंसू लेकर जाते हैं।
क्योंकि वहां सुनवाई भगवती गंगा नहीं पर ब्रह्म नारायण करते हैं। भगवान हमारे ऐसे ही हैं।